कुछ कस्टमर्स हमसे सामान ले जाते हैं और फिर आफ्टर 2 डेज या फिर 1 डेज वो चेंज करने आते हैं और डैमेज होता है हमारा माल जो वो हमसे ले जा चुके होते हैं, और फिर हमें फोर्स करते हैं कि वापस कर लो, मैं नहीं लूंगा, और लड़ने लगते हैं। तो उनके साथ हमको कैसे डील करना है, आज मैं इस बात का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ आपके पास। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना जिससे कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आए। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल दुर्गेश मधु ब्लॉग में। फ्रेंड्स, ये हम सब दुकानदार के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वीडियो को देर नहीं करते, लंबा नहीं खींचते, पॉइंट पर आते हैं। और मैं अपना एक्सपीरियंस आपको पहले बताना चाहूंगी कि मैं क्या करती हूँ, उसके बाद आपको जो ठीक लगे आप वो करना। कई बार हमसे जो कस्टमर्स होते हैं सामान ले जाते हैं और बहुत अच्छे से पसंद कर कर लेके जाते हैं, देन उसके बाद वापस आते हैं 1 दिन बाद या 2 दिन बाद कि मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, आप चेंज कर लीजिए या फिर वापस कर दीजिए, मुझे उसके पैसे दे दीजिए, और सामान डैमेज हो जाता है। अगर हम उनसे बोलते हैं कि ये हम नहीं चेंज कर सकते तो वो हमसे लड़ने आते हैं। ये उनकी जायज सी बात है, वो हम पर चढ़ बैठते हैं, उल्टा सुल्टा बोलते हैं, सब कुछ करते हैं, है ना। तो ये मेरे एक सब्सक्राइबर का भी कमेंट था, तो मैं उसके लिए बताऊंगी मैं क्या करती हूँ। जब सीजन चलता है फ्रेंड्स, जैसे सीजनेबल चीजें होती है ना, जैसे हमारी शादियों का सीजन है, तो सीजनेबल चीज ये साथ मेरे साथ भी हो चुका था। उसके बाद मैंने सीखा कि एक्चुअल हमको करना क्या है। सीजन होता है जब हमारे जैसे शादियां चल रही हैं या कोई हमारा फेस्टिवल्स है, तो हमें क्या करना है, उस टाइम पे हमको साफ मना कर देना है कि जो भी आप सामान लेकर जा रहे हैं वो सामान रिटर्न नहीं होगा। क्योंकि मैंने कई बार धोखा खाया, उसके बाद मैंने ये ट्रिक अपनाई। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि ज्वेलरी लेके गई थी और रात को शादी थी, शाम को वो ज्वेलरी लेने आई और उन्होंने ज्वेलरी ली, 700-800 की ज्वेलरी थी, वो उन्होंने परचेज की। और फिर नेक्स्ट डे वो, उस दिन पार्टी में जाना था और नेक्स्ट डे जो वो वापस लेकर ज्वेलरी लेकर आ गई थी। तो फिर हमने नई नई दुकान खोली, तो हमें इस चीज का एक्सपीरियंस नहीं था और वो हमने रिटर्न कर भी ली थी, और शायद में भी पैसे भी लौटा दिए थे, मुझे इतना याद नहीं है। मेरे हस्बैंड ने किया था ये डील, तो उन्होंने शायद पैसे भी लौटाए थे। फिर हमें रियलाइज हुआ, वो हमने ज्वेलरी देखी, हमने देखा तो हमने यूज की हुई लगी, क्योंकि थोड़ा बहुत बाल वगैरह फंस जाता है। तो हमने वो देखा कि वो ज्वेलरी यूज की हुई है। फिर हमने सोचा कि आगे से हम ये कहेंगे कि सीजनेबल चीज कभी भी रिटर्न नहीं होगी, खास तौर पर जब हमारा कोई फंक्शन रात कोई हो या शादी हो, हमें पता है कि आज बहुत तगड़ा साया है या कोई बहुत अच्छा फेस्टिवल्स है, नो रिटर्न और नो एक्सचेंज, नो कुछ भी नहीं, मतलब हमने नो का बोर्ड लगा दिया, भैया नो कुछ नहीं। तो हम तो ऐसे किया और उसी से हमने शिक्षा ली, हमारे साथ जब हम पर खुद बीती। तो मैं आपको भी यही कहना चाहूंगी, अगर आपको पता है कि आज शादी है, कल शादी है, परसों शादी है, सीजन चल रहा है, तो आप उनसे सामान जब वो लेते हैं तो फर्स्ट पॉइंट तो आप बोलें कि आप पसंद कर लें, अच्छी तरीके से देख लें, यहीं पर देख लें, आपको जो भी लेना। वो कहे नहीं, मैं क्या कहते हैं पसंद आ गया, ठीक है वापस कर जाऊं, तो उनसे साफ मने कर दें। अगर वो ना भी पूछे तब भी आप उनसे साफ मने कर दें, देखिए आप यही पसंद कर लीजिए, ये सामान वापस नहीं होगा, एक्सचेंज नहीं होगा। और मैं तो कहती हूँ कि आप कागज पे बोर्ड लगा के रखें कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। रही बात पैसे एक्सचेंज करने की, एक्सचेंज में मैं भी बताऊंगी कौन सी चीजें एक्सचेंज करनी है। और रिटर्न मतलब पैसे तो हमें किसी भी हालत में किसी भी प्रोडक्ट का दुकानदार को नहीं लौटाना चाहिए। ये हमारा उसूल होता है कि हम दुकानदार पैसे नहीं लौटाते, उसके बदले सामान ले लेते हैं। लेकिन आपको भी रिटर्न कौन सी चीजें करनी है, जैसे कोई प्रोडक्ट लेके गई, वो कॉस्मेटिक का या फिर कोई गिफ्ट आइटम लेके गई और वो बिल्कुल सील पैक है, ठीक है, और वो 1 दिन बाद आ रही है और सील पैक है, तो आप उसको रिटर्न कर लें, अदरवाइज उसको भी रिटर्न, और फिर उसको रिटर्न कर ले, एक्सचेंज करें, उसको पैसे ना दें, ठीक है। और अगर ज्वेलरी है, कोई यूजेबल चीज है जो आपको पता ही नहीं लग सकता कि इसने यूज किया है कि नहीं किया, ऐसी चीजें के लिए आप जब वो खरीद रही है, बहन जी यही पसंद करिए, वापस नहीं होगा। चाहे वो गिफ्ट आइटम हो, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो कोई भी मतलब अच्छा प्रोडक्ट है, जैसे कि हेयर एक्सेसरी वगैरह कुछ भी, तो उसके लिए आप बिग नो कर दें, साफ साफ मना कर दें मुंह पे। वो मैं तो ऐसे करती हूँ कि मैं बोल देती हूँ, कहती है बाद में ये हो जाएगा, तो मैं बोलती हूँ नहीं वापस नहीं होगा, आपके पास 10 मिनट है, आपको घर में जिसे दिखाना दिखा के वापस लेके आ जाए। वो कहे नहीं हम तो वो बाहर जा रहा है, तो नहीं, हम तो 2 दिन बाद आएंगे, हम तो शादी में जा रहे हैं, तो नहीं होगा। अभी आप पसंद कर लीजिए, दुकान पे आएंगे, फोटो भेज दीजिए, जिसको खरीदना है जिसको लेना है उसको फोटो भेज दो। तो मैंने जो सोल्यूशन निकाला, मेरा सोल्यूशन यही निकला था कि मैंने उनको ना करना शुरू कर दिया, तो लड़ने वाली मेरे से बात ही खत्म हो गई कि कोई आके मुझे लड़े या कोई 4 बात कह के चले। क्योंकि जब हम सामने हमने एक्सप्लेन कर दिया उसको और हमने सच्चाई पहले ही बता दी कि ना तो ये वापस होगा ना रिटर्न होगा, और 1 दिन के बाद तो एक्सचेंज भी नहीं होगा, सीजनेबल भी कुछ भी नहीं होगा, करना है तो 10 मिनट में करो, तो उनको पता ही लग गया कि ये कुछ होने वाला नहीं है, तो बेकार है। मेरे साथ एक किस्सा भी जल्द में हुआ है, मैं वो भी बताती हूँ कि जो आजकल परांदे चल रहे हैं, आजकल परांदे बहुत चल रहे हैं, आप सभी जानते हैं। मेरे पास एक गर्ल्स आई, उसके कॉलेज में फंक्शन था, कॉलेज में थी वो,
तो उसको परांदा चाहिए था। तो उसने मुझसे बोला कि आंटी अभी मैं तो ये लेके जा रही हूँ, अभी मुझे गोल्डन वाला लेके जा रही हूँ, फिर मैं एक और मल्टी उसमें लेके जाऊंगी, वो कल पर लेके जाऊंगी, अभी मैं ये लेके जा रही हूँ। मैंने कहा ओके बेटा। मैंने की तो मेरे साथ में कोई था लेडीज, उन्होंने पूछा क्या बेटा शादी है कि नहीं, स्कूल कॉलेज में मेरे में प्रोग्राम है, कोई फेयरवेल वगैरह या जो भी कुछ होगा उनके कॉलेज में प्रोग्राम था। दूसरे दिन मैं शॉप पर नहीं आई और उन्होंने मेरे हस्बैंड से आके कहा मेरी आंटी से बात हुई थी, आप इसे वापस कर ले और मुझे दूसरा दे दे। मतलब वो यूज किया हुआ वो मेरे हस्बैंड को वापस करने आई। तो उन्होंने मुझे फोन किया और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मेरी वापस करने वाली कोई बात नहीं हुई थी, क्योंकि उसके यहाँ स्कूल में आज प्रोग्राम था, प्रोग्राम तुमने कर लिया, चीज यूज कर ली, अब तुम वापस करने आए हो। तो यहाँ के पागल बैठे हैं कि तुम फिर दूसरा डिजाइन ले जाओ, फिर यूज करो, वापस कर दो। तो मैंने कहा वापस करने वाली तो मेरी कोई बात ही नहीं हुई, मैंने साफ मना कर दिया वापस नहीं होगा। हाँ उसने ये कहा था कि एक और लेके जाऊंगी, तो मैंने उसे मना कर दिया। फिर भी अंकल से बहस करने लगी और इनसे, और फिर इन्होंने कह दिया कि आंटी आ जाए आप जब भी बात करना। देन उसके बाद में शाम को मैं दूसरे दिन मैं आई, तो फिर वो फिर दोबारा लेकर आई और मैंने देखा, मैंने बोला सीधे क्लियर, मैंने बेटा हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी और आपने कहा था मैं दूसरा लूंगी। और मैंने कहा ये कह आंटी मैंने यूज नहीं किया। मैंने कहा देखो इसमें बाल भी लग रही है, यूज चीज की हुई है, और हमारा तो चुटीला नीचे से भी धागे से बंद होता है, मैंने कहा ये यूज किया हुआ है, मैं वापस नहीं करूंगी, मैंने उसे लौटा दिया। तो खराब बोले, साफ बोले, तो अपने आप ही कस्टमर को समझ में आ जाएगी, अपने आप लड़ना बंद हो जाएगा। मैं बस यही कहूँगी उनको साफ बोल के चलें। अभी कोई कस्टमर आएगा पसंद करेगा तो मैं बोल दूंगी अभी देख लो, जो देखना है ये वापस चीजें वापस नहीं होंगी। तो अगर आप जितना साफ बोल के चलोगे है, हो सकता है कि एक दो बार ग्राहक को बुरी लगे, लेकिन आपके लिए और उसके लिए दोनों के लिए ही अच्छा होगा। उसके मन में भी लालच नहीं होगा कि मैं ऐसे वापस करके दूसरा सामान ले लूंगी, दूसरा यूज कर लूंगी, उसके मन में भी ये लालच नहीं आएगा। और आपको भी पता है कि ये सामान मेरा बिक गया तो रिटर्न नहीं आएगा, तो आप भी पता है कि सेल हो गई तो हो गई, तो हम दोनों के लिए ही अच्छा है ये सामान, ठीक है, ये करना अपनाना। तो आप बस यही कह के चलेंगे। अगर और कोई तरीका हो तो आप कमेंट करके जरूर बता देना, तो मैं भी उसको अप्लाई करूंगी। तो हाल फिलहाल मैंने यही कर रखा है कि मेरे शादियों के सीजन में, त्योहारों के सीजन में मैं कोई चीज वापस नहीं करती हूँ। अगर आपको वापस करनी है तो मैं यही बोलती थी, जिसको पसंद कराना है फोटो खींच के भेज दो, यही पसंद कर लो। आंटी लिपस्टिक ले आती है, आंटी पसंद नहीं आई, दिखा के तुरंत आओ 5 मिनट में, मैं सीधे बोल देती हूँ। मैंने कि अगर आपकी मम्मी नहीं आ पा रही है तो जाओ दिखा के वापस 5 मिनट, आपके पास 5 मिनट है, आप वापस कर जाओ। मैं शाम को वापस नहीं करूंगी, मैं तो शाम तक का भी कैंसिल कर देती हूँ, मैं शाम तक का भी नहीं रखती। मैं उन्हें 5 या 10 मिनट देती हूँ, 5-10 मिनट से ज्यादा मैं उनको एक्सचेंज का ऑफर ही नहीं देती कोई सामान खरीदते। तो यही आप भी आगे लागू करें। कोई गिफ्ट लेके जाता है तो पसंद आएगा नहीं तो आप वापस कर लेंगे, मैंने कि नहीं, वापस नहीं होगा, ना वापस होगा ना एक्सचेंज होगा। मैं उनको साफ मना करके चलती हूँ और यही शायद मेरे लिए इशू नहीं बनता। अगर मैं इस चीज को क्लियर नहीं करके चलती तो शायद मेरे लिए भी आज ये इशू बन जाता। तो मैंने पहली बार में सीख ले ली थी उस लेडीज से, मेरे साथ हुआ उस टाइम पे एक्सचेंज का ऑफर तो बुरा था, लेकिन पहली बार में ही कहते हैं ना कुछ जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो मेरे को पहली बार में सीख मिल गई थी और मैंने उसी से सीख लिया कि करना क्या है, इनका हल क्या निकालना है। वरना मेरे पास भी आए दिन कोई ना कोई यही चीजें करने आता रहता था। आंटी ये पसंद नहीं आ रहा, अंकल को लेना, आंटी ये पसंद नहीं आ रहा, अंकल से ले गई थी, चेंज कर लो प्लीज। तो मैं बेटा चेंज नहीं होगा, अब जो है वो है, दूसरा लेना ले जाओ, ठीक है। तो आप भी क्लियर बोल के चले, साफ बोले, तो आप भी खुश रहेंगे और कस्टमर भी खुश रहेगा। गलत फहमी में और लालच में आप भी ना आए, ना उसको आने दे। आप सोचे ग्राहक बन रहा है ले जान दो, 2 दिन बाद देखी जाएगी, ले वापस करता है, बिल्कुल नहीं, क्लियर मना, तो आप भी खुश रहेंगे, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो समझ में आई हो और जो मैं कहना चाह रही हूँ वो समझ में आया हो और आपको आपकी समस्या का हल मिल गया हो। तो लाइक और हाइप करना भूलना नहीं। और मैं आपको इतने दिन से मेरी वीडियो नहीं आ रही, उसकी थोड़ा मेरे घर में प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए नहीं आ रही थी। अब आपको डेली मेरी वीडियो देखने को मिलेगी। तो राधे राधे।